कभी कभी लगता है जैसे हम सब किसी अदृश्य जाल में कैद हो गए हैं। स्क्रीन की वो चमकती दमकती दुनिया का जादू घंटों हमें कैद में रखता है। वो नोटिफिकेशंस की मधुर सी धुन, मैसेजों का लगातार शोर, लाइक्स और रील्स का नशा हमें उनके वश में कर लेता है। पर याद रखना, स्क्रीन की दुनिया चमकती तो है पर धड़कती नहीं। सच्ची धड़कन तो माँ की पुकार में है, पिता की प्यार भरी फटकार डांट में है, घर की उस गर्माहट में है जहाँ अपनापन सांस लेता है। यह नाटकीय कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहाँ स्क्रीन का तमाशा रिश्तों को तोड़ देता है और उसी प्यार का एक छोटा सा एहसास उन सबको जोड़ देता है। सो सिट बैक एंड एंजॉय। आरव, नाश्ता तैयार हो गया है, ठंडा हो जाएगा। बाद में खा लूंगा, अभी मेरी ऑनलाइन क्लास है। क्लास? सुबह 8 बजे कौन सी क्लास होती है? भैया क्लास है चैटिंग। तू अपने काम से काम रखा कर, ठीक है? लड़ाई मत करो। सिया, तुम तो खा लो। अरे यार मम्मी, आप कुछ समझती नहीं हो। मुझे ट्रेंड के हिसाब से वेट लॉस करना है। मैं तो सिर्फ स्मूदी लूँगी। कितने नखरे हैं तुम बच्चों के। अपूर्वा, मेरी बॉस के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। आरव, आज पापा का बर्थडे है, समय से घर आ जाना, उन्हें सरप्राइज देना है। आरव, सुना ही नहीं आ रहा क्या कह रही हूँ? क्या दिन भर ही कान पर ढक्कन लगाए रखते हो? क्या है, समझ नहीं आता, कुछ काम कर रहा हूँ। मैं कह रही थी। हेलो। हाँ रिया, हाँ मैं पहुँच जाऊंगा तेजस की बर्थडे पार्टी में, याद है मुझे। हाँ बाय। बोलो। रहने दे। अरे अब बोलो ना। कहा ना रहने दे। ठीक है। सिया, तुम तो आज शाम को घर पर ही हो ना? पापा का बर्थडे है, सरप्राइज देना है। आओ मेरी मदद करो। ये केक पर आइसिंग कैसी करूं? क्या है, समझ नहीं आती क्या? एक तो मेरी रील कंप्लीट नहीं हुई है और क्या इस फोन में बर्थडे बर्थडे लगा रखा है। नहीं आती आइसिंग तो बाजार से ले आओ ना। हर घर में दो तरह की खामोशियाँ होती हैं, एक जो सुकून देती है और एक जो रिश्ते तोड़ देती है। और ये कहानी उसी खामोशी की है। तुम आ गए? आओ आओ बैठो। हाउ वाज योर डे? ठीक था। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब ये भी नहीं याद इन लोगों को? नहीं नहीं, याद था पर कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा। वो पेरेंट्स डे की तैयारी चल रही है ना? क्यों अपने बच्चों की हरकतों पे पर्दा डालती रहती हो अपूर्वा? नहीं नहीं, सच कह रही हूँ। ये देखिए, पेरेंट्स डे का कार्ड आया है। हम चलेंगे ना इस बार? हमारे जाने या ना जाने से उनको कुछ फर्क भी पड़ता है? शायद उन्हें आपकी जरूरत हो पर वो कह नहीं पा रहे हो। या फिर शायद अब उनको हमारी कोई जरूरत ही ना हो, अब हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में एग्जिस्ट ही ना करते हो। हाँ, बेकार ही गलत सोचते हैं। ये आइसिंग सिया ने की है आपके केक पर। मत बहलाओ अपने दिल को ऐसी फालतू कहानियां बनाकर अपूर्वा। आरव, मैथ्स का होमवर्क किया तूने? नहीं यार, कल का दिन पता नहीं कैसे निकल गया, समझ ही नहीं आया कुछ। और तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं इस साल एनुअल फंक्शन में? पता नहीं, वैसे भी उनके पास हमारे लिए टाइम ही कहाँ है। तूने बुलाया तो है ना उन्हें? बुलाया, इनविटेशन कार्ड गया था ना, बहुत है। पर कल तेरे पापा स्कूल गेट पर तेरा इंतजार कर रहे थे। अरे उन्होंने कहा था साथ घर चलेंगे, पर मैं आज दोस्तों के साथ चलेंगे। तुझे पता है आरव, उन्होंने तेरे 2 घंटे इंतजार किया। बोल रहे थे कि सब साथ चलेंगे पर तू आया ही नहीं तो वो चुपचाप चले गए। देख आरव, मेरे पापा अक्सर बिजनेस ट्रिप पे रहता। मैं तरस जाती हूँ उनसे 2 मिनट बात करने को, और तेरे पापा तेरे लिए हर दिन की भागदौड़ करता है और तू उन्हीं से भाग रहा है। मैं भाग रहा हूँ? देख आद्य, तुझे पता नहीं, हर घर का माहौल अलग ही रहता है, तो तू मुझे ज्ञान मत दे प्लीज। अरे माना
माहौल अलग होगा, पर सबके मम्मी पापा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं ना। पता है, कल तेरे पापा जब स्कूल गेट पे तेरा इंतजार कर रहे थे तो मुझसे पूछ रहे थे कि आरव खुश तो है ना बेटा। और हाँ, अंकल ने मुझसे भी पूछा कि सिया ठीक तो है ना बेटा। अब सुन आरव, एक पेरेंट्स ही है जो तुम्हें बिना जज के एक्सेप्ट करते हैं और तुम्हें अनकंडीशनली प्यार करता है। हाँ, शायद मैंने उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। कल जब वो मेरा बैग उठा रहे थे और मैंने मना कर दिया, तब उनका चेहरा उतर गया था। वो तेरा बोझ नहीं उठा रहे थे आरव, वो बस तेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे। वो तेरे साथ चलना चाहते थे आरव। सोचना कभी इस बारे में। सोचना आरव, सोचना सिया। भाई, क्या हम सच में इतने सेल्फिश हो गए हैं? पता नहीं सिया, पर कल पापा की आंखों में थकान देखने के बाद भी मैं अपने फोन में लगा रहा। और पता है, कल जब मम्मी ने कहा साथ खाना खाएंगे, मैंने कह दिया टाइम नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराना वही सबसे ज़्यादा दुख देता है ना। जैसे वो अपना दर्द छुपा रही है। कितना कुछ करती है हमारे लिए, होमवर्क, टिफिन, यूनिफॉर्म, सब कुछ। और हम तो सही से हाँ भी नहीं बोल पाते। कल पापा के बर्थडे के लिए भी नहीं रुके। उनके बर्थडे के लिए भी नहीं रुके। डोंट वरी सिया, वी विल फिक्स इट। हम वो बच्चे बनेंगे जो वो डिजर्व करते हैं। भाई, हम कर तो पाएंगे ना? पता नहीं सिया। कई बार दिलों और घरों में खामोशी बस जाती है और दिलों में सबकी तन्हाई और रुसवाई रह जाती है, लेकिन प्यार में वो ताकत है जो खामोशी में तराने बजा सकती है और सूने आंगन में खुशी के दीप जला सकती है। अरे पापा, 2 मिनट फ्री हो? हाँ बेटा, क्या हो? कुछ बात करनी थी। अरे आरव, तुमको मुझसे बात करनी है? अरे अपूर्वा, इंटरनेट तो खराब नहीं? नहीं पापा, इंटरनेट तो ठीक है, पर इस स्क्रीन और नोटिफिकेशन की दुनिया में हम इतना खो गए थे कि हम प्यार का मैसेज ही पढ़ना भूल गए। आई एम सॉरी पापा। आई एम सो ग्लैड तुझे समझ आया बेटा। पापा, आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग एंड माँ, आई लव यू। There are thousands of reasons to say you thank you and sorry मम्मी पापा। थैंक यू माँ, मुझे पापा की डांट से बचाने के लिए। थैंक यू माँ, जब आपके 1000 बार बोलने पर भी मैंने सॉक्स लॉन्ड्री में नहीं डाले एंड यू अंडरस्टूड दैट। सॉरी माँ, आपकी 100 बार बोलने पे भी जब मैंने डाइनिंग टेबल क्लीन नहीं की। थैंक यू पापा, सिलेक्शन ना होने पर आप ही ने तो हौसला बढ़ाया था। थैंक यू पापा, मेरी छोटी छोटी शरारतों में मेरा साथ देने के लिए। माँ, आपका डायलॉग मस्त है। जब भी मैं लाइट चालू छोड़ देता हूँ तो कहती हो आज दिवाली है क्या। थैंक यू मम्मा पापा, मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट दिलाने के लिए। अब हम बताएं ये पापा लोग कैसे होते हैं। ये पापा लोग ना हमें सिखाकर सब कुछ खुद ही कर देते हैं काम सारे, और फिर कहते हैं कि जोड़े हैं जो सिक्के गुल्लक में, कर दिए हैं नाम तुम्हारे। हाँ, मनपसंद दुकानों से मुंह मोड़े हैं तो हमारे शौक से बड़े हैं ख्वाब तुम्हारे। जेब चाहे हो खाली फिर भी भर देते हैं हमारी थाली, और फिर हमारी कमाइयों में से लुत्फ उठाने का इनकार कर देते हैं। ठुकराकर नई गाड़ी की चाबी पुरानी बाइक फिर तैयार कर लेते हैं। समझते ही नहीं कि हम भी उन पर कुछ लुटाना चाहते हैं, उनके नींद से बेचैनी को उड़ाना चाहते हैं। है उन्हें नाज हम पर, हाँ है उन्हें नाज हम पर, बस कहते नहीं हैं, मगर हम तो उन्हें दुनिया के आगे मनाना चाहते हैं। माँ, देखो मैं मानता हूँ दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज़्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी सही टेम्परेचर बताता है। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा, पर एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज़्यादा निकलेगा।